ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ينير الوجود فلا يعتم يا حبيب الله يا حبيब الله। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सुबह सुबह हो रही है सहरी। और जितनी बार भी अंडा और पराठा इसकी एडिटिंग भी कर रही होती हूँ ना, तो देख के सोचती हूँ कि हाँ इंशाल्लाह कल भी मैं यही नाश्ता करूँगी, यही सहरी करूँगी। तो खैर चाय बनवा लेती हूँ शरात से, लेकिन मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है सुबह सुबह, पता नहीं क्यों रोज़ों में। लेकिन हेडेक भी होता है, इस खौफ से बनवा लेती हूँ। सो फ्रिज में रख दी कि वेस्ट ना हो, शाम में गर्म करके पी लूँगी। 6 बजे के करीब टिहामी स्कूल जाता है और आज उसको शरात छोड़ने नहीं गए। नीचे बिल्कुल गेट पे ही बस आती है सामने, कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन शरात को शौक होता है कि मैं साथ में जाऊं। लेकिन नया नया ऑफिस स्टार्ट हुआ ना उनका, तो फिर वो थोड़ा थक भी जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप नींद पूरी कर लें, खुद ही चला जाएगा। 6 से 7:30 जो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, उसमें मैंने कुरान पाक भी पढ़ा और साथ में थोड़ी बहुत एडिटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं सोती नहीं हूँ। अगर मैं सो जाऊँ ना फिर मैं बहुत स्लो हो जाती हूँ। तो खैर मैंने मिशारी को जगा दिया, शरात भी उठ चुके थे, वो अपना रेडी हो रहे थे। और इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा सा तबीयत इसकी ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने स्कूल भेज दिया। तो मैंने सोचा कि चले देखते हैं घर आके कैसी तबीयत होती है, नेक्स्ट डे ना भेजूँ। बट टर्न आउट कि मिशारी को जो है वो फिर से ज़रा थोड़ा चेस्ट कंजेशन हो रहा है और फिर से बीमार हो रहा है। तो खैर इसको शरात लेके चले गए, क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया हुआ था। तो मैंने बोला कि आप इसको छोड़ें और वापसी पे मैं इसे पिक कर लूँगी। इस वक्त अब 9 बज रहे हैं और मेरे पास यही टाइम है। 9 से लेके मैं 12:30 बजे तक एडिटिंग करती हूँ, फिर उतने में अज़ानें हो जाती हैं और फिर मैं नमाज़ पढ़ के मिशारी को लेने चली जाती हूँ। एडिटिंग के टाइम पे मैं बिल्कुल भी कोई क्लिप्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो काम मुझे ना फोकस करके करना पड़ता है। अगर मैं फोकस नहीं करूँगी तो फिर आपको रात में वीडियो नहीं मिलेगी। सो वो भी ज़रूरी होता है। एनीवेज मिशारी को लेने के लिए आई। मिशारी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी बेटर इसलिए लग रही थी क्योंकि स्कूल में बच्चे खुश होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन हल्का हल्का सा मुझे ना ऐसे वार्म सा लग रहा था, तो मुझे फील हो रहा था कि इसको ना काम ख़राब इसका हो रहा है। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था नेक्स्ट डे इसको मैंने स्कूल नहीं भेजना। अभी मिशारी मेरे साथ आया हुआ बकाला में और चूज कर रहा है कि क्या लेना। आज उसका दिल चाह रहा है या तो वो पास्ता ले ले या फिर सीरियल ले ले। मेरी समझ से बाहर है कि ग्रोसरी शॉपिंग क्यों करे, लेकिन शायद मामा को देख देख के उसका में भी दिल कर रहा है। कोई कैंडीज कोई चॉकलेट्स का उसका मूड नहीं था और इस आइल में लाके तो चूज कर रहा था, और फिर इसने अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स ले लिए। और आज हम लोग गए हुए थे मॉल, क्योंकि थर्सडे को मिशारी का स्पोर्ट्स डे है, जिसमें स्पोर्ट्स ट्राउजर चाहिए और स्पोर्ट्स शूज चाहिए। तो वो मैंने सोचा वो ले लूँ। साथ में मैंने सोचा जा जो रहे हैं, जाना पड़ रहा है, तो चलो ईद के भी बच्चों के ना कुछ कपड़े ले लेते हैं। अच्छा जी। लेकिन अब दूसरी तरफ स्टोरी क्या हुई है कि जब मैं मिशारी को पिक करने आज गई हूँ, तो वो ऑलरेडी स्कूल में थोड़ा कफ कर रहा था और 1-2 दिन से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ढीला हुआ है दोबारा से ना। उसको जाते हुए 2nd वीक हुआ है, तो मुझे लग रहा था फिर से बीमार होने वाला है। एक ना डायलेमा है। हम मॉम्स का जो अपने घरों को स्पॉटलेस रखने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती हैं, उनका एक डायलेमा है कि उनके बच्चों ने बीमार होना ही होना है जब वो स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर के साफ सुथरे माहौल में रहने के आदी होते हैं। कहीं बाहर भी जाएंगे मॉल्स में यहाँ वहाँ, तो मामा बाबा के साथ ही होते हैं, फजूल में उनको चीज़ों को पकड़ने नहीं दिया जाता। उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू होते हैं तो उनके अंदर किसी भी जर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई होती। इनकाउंटर होगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, और उस जर्म के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाएगा। तो हमारी जैसी माएँ जो होती हैं उनके बच्चों के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है। तो वही चीज़ मेरे बड़े बच्चे ने भी फेस किया था, छोटे बच्चे ने भी। लेकिन ये फिर भी ठीक है, बजाय इसके कि घर को गंदा रखा जाए और बच्चे बहुत छोटी एज में हर वक्त बीमार हुए रहे और हर वक्त नाक बहती रहे उनकी और मुंह में जाती रहे, कभी टमी इन्फेक्शन तो कभी ईयर इन्फेक्शन, कभी नोज इन्फेक्शन, कभी थ्रोट इन्फेक्शन। बहुत छोटी एज में हमारे बच्चों को नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस एज में फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। दिस वे और दी अदर बच्चों ने बीमार होना ही है। खैर तबीयत अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए तो फिर दोबारा भेजेंगे। ये इसी तरह चलता रहेगा कुछ टाइम, साल 1.5 साल ऐसे ही चलेगा। खैर कोई बात नहीं।
बाकी फिर ये है कि आज चूँकि हमने शाम को ही चले जाना था तो मैंने घर पे कुछ अफ्तारी नहीं बनाई है। तो हम लोगों ने बाहर से ही वही बर्गर किंग इस दफ़ा खा लिया, KFC और मैकडॉनल्ड्स की बजाय एक डिफरेंट खा लिया। तो बस वो खा के हम इफ्तारी करके आ गए हैं। बस अभी चाय वगैरह पीने का प्रोग्राम। बच्चों की ना मुझे ट्विनिंग करने का बहुत शौक होता है। जहाँ पे पॉसिबल हो ना मैं इन दोनों के लिए एक जैसे कपड़े ले लेती हूँ, बहुत क्यूट लगते हैं एक जैसे पहने हुए। सो एक एक शर्ट तो दोनों की सेम है। उसके अलावा व्हाइट में ना मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, ऑरेंज कलर में, और ये स्टोन वॉश्ड किस्म का इस पे पैटर्न है, लेकिन इस तरह की सेम मुझे मिशारी की नहीं मिली तो मैंने ये वाली ले ली। इसके अलावा फिर ब्लू कलर में भी दोनों की डिफरेंट ही आई हैं। ये तिहामी की है और ये मिशारी की है। तो ये तो इनके मैंने लिया है कि सेकंड थर्ड डे पहन लेंगे और बाकी उसके बाद आम यूज़ के लिए रख लेंगे। लेकिन फर्स्ट डे के लिए ना मैंने इनके ध्यान से अच्छे डिफरेंट से कोई देख के लेने। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ईद की इंशाल्लाह, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। बाकी मैं आपको कल की सहरी इफ्तारी भी दिखाऊंगी जो भी मैं बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे कल। तो अब आ जाते हैं जी हमारे रमज़ान के 18th रोज़े की तरफ। और सुबह सहरी के लिए उठी थी मैं, और बच्चों के लिए भी मैंने पराठा वगैरह सब सारों के लिए बना दिया था, क्योंकि आज मैंने मिशारी को छुट्टी करानी थी और मुझे पता था कि बहुत मुश्किल होने वाला है। मिशारी ने सारा दिन बहुत तंग करना है। जब वो बीमार होते हैं बच्चे, ऑब्वियसली आपको पता है कि हर बात में उन्हें मामा चाहिए होती है, ना मुझसे एडिटिंग होगी ना मुझसे कोई काम हो सकेगा। तो बस मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि मैं बस सहरी रिकॉर्ड कर लूँगी और अफ्तारी रिकॉर्ड कर लूँगी। उसके बीच में मैं भी रिलैक्स रहूँगी ताकि मैं सिर्फ मिशारी को टाइम दे सकूं। सो खैर पराठे वगैरह बना रही हूँ और उसके बाद मैं फिर ये अंडे वगैरह शराब तब तक बना देते हैं और साथ साथ काउंटर क्लीन कर देती हूँ और फिर हम सुकून से बैठ के तो कर लेते हैं सहरी। रमज़ान की बरकतें ही अलग हैं। सहरी का टाइम इतना पुरसुकून होता है। नॉर्मली बच्चे सोए हों तो बस एक खामोशी होती है, लेकिन ऐसे ही नहीं है कि एक्स्ट्रा ही पुरसुकून सा माहौल है। तो इस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। ये है जी हमारी सहरी। शहजाद ने गलती से मेरे लिए 2 अंडे बना दिए थे। मैंने 1 अंडा खाना था क्योंकि मुझे साथ में ये इतना सही मुतंजन रह गया था, 2-3 टेबलस्पून, तो ये भी मैंने खाना था। बाकी सब माशाल्लाह से ख़त्म हो गया था। तो जी एज़ पर माय प्लान मैंने सारा टाइम कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और ये अफ्तारी स्टार्ट करने से कुछ टाइम पहले का टाइम है। तो इस टाइम पे कारी साहब तिहामी को पढ़ा रहे थे और मैं आई किचन में। मैंने सोचा धुले हुए जो बर्तन हैं उनको समेट देती हूँ। तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, इतना प्लेजेंट वेदर हो रहा था, बहुत मज़ा आया। आज मैं बना रही हूँ लजानिया पास्ता। अच्छा, लजानिया इटसेल्फ एक पूरा डिश का नाम है, पास्ता उसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये लजानिया शीट से बनती है। लेकिन मैं इसको पास्ता के साथ बना लेती हूँ क्योंकि इजीली एक तो पास्ता घर पे पड़ी होती है, फिर जो मेरी वीडियो देखेंगे वो भी इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने लिए हैं जी प्याज, उसको मैंने हल्का सा सौते किया, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और ये मैंने चिकन का कीमा डाल दिया है, और इसको साथ ही मैं डाल दूंगी नमक, और ये है ऑरेगेनो ड्राइड, और ये ड्राइड बेसिल नहीं है आपके पास तो रहने दें, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है ये ब्लैक पेपर पाउडर। सिंपल से इसके स्टेप्स होते हैं लेकिन बहुत मज़े की बनती है। आप ये बनाएं, एक बार बना के देखें और बस आपके बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है ना तो आप केचप डाल सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मैं लिखूंगी उससे हाफ क्वांटिटी केचप की डाल दें क्योंकि वो थोड़ी स्वीट भी होती है, ज़्यादा नहीं डालनी। अच्छा, टोमेटो पेस्ट डाल दिया मैंने, इसके साथ में मैंने डाल दिया है जी पानी, और इसको मैं कीमे को पका लूँगी। पानी ड्राई हो जाएगा तो उसको भून लूँगी। यहाँ पे बनाने लगे हम अपनी वाइट सॉस, बेशमेल सॉस। उसके लिए मैंने लिया बटर और इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और बहुत हल्के फ्लेम पे मैं इसको कुक करती रहूँगी जब तक कि मैदा जो है ना उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। कलर चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसकी ब्राउन नहीं हमने करना। सब काम साथ साथ चल रहा है, और ये पास्ता भी मैंने बॉईल होने के लिए डाल दिया। पानी बॉईल हो गया, और शहजाद मेरी हेल्प करा रहे थे। जो डिश वॉशर था वो शहजाद ने खाली कर दिया। तो यहाँ पे जी नमक डाला है मैंने, ऑरेगेनो डाला है, ऑयल डाला है, और इसको भी मैं कुक कर लूँगी। और ये जो कीमा रेडी हो गया, ड्राई हो गया, इसको भी मैं भून लूँगी, फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये 2 स्टेप्स तो रेडी हो गए। ये देखिए, ये भी अच्छे से इसकी खुशबू आने लग गई है, लेकिन बिल्कुल भी हमने इसे ब्राउन नहीं किया है। येलो बटर है ये, उसका सिर्फ कलर है ये। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे दूध पहले मैं 1 कप डालूंगी और उसके बाद इसकी मिक्सिंग करूंगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो फिर उसके बाद हम इसमें 1 कप दूध और डाल देंगे, और अब मैं इसको पका लूंगी। जब अच्छे से सॉस थिक हो जाएगी ना तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो नॉर्मल एक सॉस जैसी कर लूंगी।
2 से 3 कप डलते हैं, 2 कप तो कंफर्म डलते हैं इस रेसिपी में, और 3rd कप के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके देखना होगा। डिशेस निकालना भी ना एक हर दफ़ा एक ना मसला ही होता है, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि अच्छी अच्छी डिशेस में सर्व किया जाए तो फैमिली बहुत खुश होती है। ये सिर्फ वही जो मेरी अम्मी कहती थी, मेहमाना दे मुंह जोबोते सोने ने कि सिर्फ मेहमानों के लिए हम लोगों ने अच्छा करना होता है, अपनी फैमिली के लिए नहीं करना होता। तो मेरी अम्मी का भी यही था कि अच्छी अच्छी चीज़ों में हमें सर्व करती थी। और रमज़ान में मैं कल ही अम्मी को बोल रही थी कि अम्मी मुझे कोई एक दिन ऐसा याद नहीं है कि जब आपने हमें सिर्फ रोटी सालन पे खा दिया हो कि हाँ बच्चों अभी यही है बस। तो हमेशा अम्मी इतना इतना टेबल भरती थी और हमें हमेशा अफ्तारी का शौक होता था कि अफ्तारी में क्या बन रहा है। बहुत काम किया अम्मी ने। तो खैर अल्लाह ताला सबकी अम्मियों को ज़िंदगी और सेहत दिए रखें, खुशियाँ दिए रखें, आमीन। अब है जी मज़े का काम आ गया इसकी असेंबली, और इसके लिए मैंने ये थोड़ी सी पास्ता सॉस ले ली है। इसको मैं कैसरोल की बेस पे लगा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर हम बगैर कोई सॉस लगाए इसको रखेंगे ना पास्ता को, तो बेक होते होते नीचे से फिर ये ड्राई हो सकती है। तो सॉस की वजह से ड्राई नहीं होगी। अगेन अगर आपके पास पास्ता सॉस नहीं है तो केचप डाल सकते हैं आप। इसके ऊपर हम डाल देंगे बेशमेल सॉस। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, एक और बात है, अगर आपके पास अवन नहीं है ना तो आप इसे पतीले में ही लेयर करके ना बिरयानी की तरह दम दे सकते हैं। जस्ट दम ही देना होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके ऊपर मैंने ये कीमा जो है हाफ लेयर लगा दी है, क्योंकि एक लेयर मैंने अभी रिपीट भी करनी है। और लास्ट में ये मोज़रेला चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम रिपीट कर लेंगे। जो लेफ्ट ओवर पास्ता है वो डालेंगे और इसके ऊपर बेशमेल सॉस डालेंगे। अच्छा, जब से शहजाद की जॉब शुरू हुई है ना, शहजाद घर आने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। होना चाहिए कि चलो थोड़ा सो लें, क्योंकि उन्हें और तो कोई काम नहीं है तो रेस्ट कर लें, लेकिन वो नहीं रेस्ट करते। कहते हैं मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिलता आपके साथ, तो फिर मैंने आपसे गपशप लगानी होती है। तो साथ साथ फिर मैं हेल्प ले लेती हूँ उनसे, साथ साथ फिर वो उनसे गपशप भी लगा लेते हैं। ओवन को मैंने 180 डिग्रीज पे प्री हीट किया हुआ है, और अभी 30 से 40 मिनट्स के लिए मैं इसे लोअर रॉड पे बेक करूंगी, सेम टेम्परेचर पे। अब बना लेते हैं जी हम बकलावा। और इससे इजी बकलावा क्या होगा, जो बादाम है ड्राई रोस्ट कर लिया, और ये देखें फ्राइड वर्मिसेली। ये फेनियाँ जो होती है ना हम खाते हैं, ये वही सेम फेनियाँ है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी फ्राइड होती हैं तो मैं इसको ड्राई रोस्ट नहीं करूंगी। तो ये मैंने फेनियाँ ले ली हैं, इसके अंदर मैंने बादाम डाल दिए हैं, साथ में मैंने डाल दिए हैं पिस्ते को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऐसे ही डाल देंगे। और साथ में सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एक तो फेनियाँ भी सीक्रेट ही था वैसे लेकिन साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो कंडेंस्ड मिल्क होता है। और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इतना कंडेंस्ड मिल्क डालना है आपने कि ये देखें इसको सेट करना चाहें ना, इसको ऐसे अरेंज करना चाहें तो ये शेप हो जाए। तो ये हमारी जी फिलिंग तैयार हो गई है बकलावा के लिए। और बकलावा बनेगा कैसे? बकलावा मैं आपको बना के दिखाऊंगी पफ पेस्ट्री शीट के साथ, क्योंकि इसकी जो पेस्ट्री होती है ना वो बारीक सी सवैयाँ होती हैं, वो हर कंट्री में नहीं मिलती हैं। तो ज़्यादातर जब आप नेट पे रेसिपीज़ देखेंगे वो आम सवैयाँ लेके बनाई होती हैं, लेकिन वो सवैयाँ काफ़ी हार्ड होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक मज़ेदार किस्म की टिप दे दी है, और वो है जी, एक तो आप फेनियाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फेनियों से आप प्रॉपर पफ पेस्ट्री बना मतलब उसकी पेस्ट्री के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पफ पेस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया। ये आपको रेसिपी बिल्कुल भी पहले कभी नहीं मिलेगी, और जब आप ये बनाएंगे तो आपको इतना मज़ा आ जाएगा ना कि सब वाह वाह करेंगे। अच्छा, अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसमें हनी भी मिक्स कर सकते हैं। और लास्ट में अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसके ऊपर हनी या कंडेंस्ड मिल्क ड्रिजल करना चाहते हैं। नहीं, पर्सनली मैं इसको ऐसे ही सर्व कर देती हूँ। जो बकलावा होता है ना उसके ऊपर प्रॉपर शीरा डाला जाता है, लेकिन अगर पफ पेस्ट्री पे हम डालेंगे शीरा तो फिर आपको पता है कि वो ज़रा सॉगी सी हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसे ही सर्व कर दें, मज़ा आपको आ जाएगा बकलावा का, वो मेरी गारंटी है। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं क्रीम तैयार कर रही हूँ। ये मेरे पास थोड़ा सा फ्रूट पड़ा हुआ था, ग्रेप्स थे और कीवी था और एप्पल्स थे, तो मैंने इसमें ना डाली है फ्रेश क्रीम, और साथ में दही है और मेयोनेज़ है और चीनी है। तो ये मैंने पहले भी बनाई हुई चैनल पे बहुत बार, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। तो ये हमारी जनाब ये फ्रूट क्रीम जो है वो भी रेडी हो गई है। इसको हम सर्व कर लेंगे। इस तरह से आप फ्रूट लगा के ना, कोई भी अपनी मर्जी का, तो या डिफरेंट फ्रूट्स की वैरायटी लगा के बहुत प्यारा सा आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी प्यारी से हमारे ये बकलावाज बन गए हैं। अगर आपने गेस्ट के लिए सर्व करने हैं तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसके ऊपर चाशनी या हनी कुछ भी डालना चाहते हैं तो बिल्कुल सर्व करने से 1 सेकंड पहले बस डालें और सर्व कर दें। तो ये देखें जी, लजानिया हमारी रेडी हो गई है। एक पैकेट जो
होती है ना पास्ता, उससे काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो लेकिन यह है कि माशाल्लाह बच्चों को इतनी पसंद आती है कि बच्चे आते जाते निकाल के खाते रहते हैं। तो ये थी जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार टेबल, और ये है हमारा बकलावा। ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कैसा लगा। जिनके पास पफ पेस्ट्री नहीं है उनको भी मैं इससे भी इजी मेथड बताऊंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून, और थैंक यू मेरे चैनल को लाइक करने के लिए और वीडियोस को वॉच करने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत जल्दी मैं बकलावा आपके लिए ईजीएस्ट, इससे भी ईजी वे में लेके आऊँगी। वैसे इससे ईजी क्या होगा आप सोच रहे होंगे, लेकिन यकीन करें कि मैं आपको खुश कर दूँगी। आज मैं बहुत शोखे से मूड में हूँ, आई डोंट नो व्हाई लेकिन आज मेरी जो वीडियो की जो वॉइस ओवर हो रही है वो एक अलग ही स्टाइल से हो रही है, लेकिन इट्स ओके अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये हमने निकाल ली है लजानिया, बिल्कुल उसी की तरह आप ये देखें लेयर्स बनती हैं। बस सिर्फ एक फ़र्क है कि लजानिया शीट्स नहीं डली, बाकी ऑथेंटिक एग्जैक्ट रेसिपी है। अब टाइम हो गया जी इफ्तार का, और बहुत से लोग कहते हैं कि शहजाद क्यों चुप रहते हैं, तो मेरी समझ से बाहर है कि शहजाद क्यों चुप रहते हैं। वैसे तो उन्हें चुप करना नहीं होता, लेकिन कैमरा के सामने जो है वो इत्तेफाक ऐसा होता है कि रोज़ा लग रहा होता है ना बहुत ज़्यादा, नई नई जॉब भी शुरू हुई है, तो बस चुप करके बैठे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, नौश व्लॉग्स जब दोबारा बनाएंगे रोज़ों के बाद तो फिर मैं आपको शहजाद से मिलवाऊंगी, इंट्रोडक्शन करवाऊंगी अच्छा जी, रोज़ा खुल गया था और मिशारी जो है वो एज़ यूजुअल उसने हमें ज्वाइन नहीं किया। उसको हमने फ़ोन दे दिया, थोड़ी देर बातों में काम में लगे, तबीयत थोड़ी ख़राब है तो फिर तंग भी बहुत करता है। तो खैर हम लोग अपनी जनाब इंजॉय कर रहे थे इफ्तार, और ये है इसकी क्लोजर लुक। और ये लजानिया छोड़ के बीच में मैंने सोचा कि बकलावा आपको मैं दिखा दूं कि किस तरह का होता है और इसका कैसा टेक्सचर होता है। तो ये है जी, और आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट में जब हम लोग नमाज कुरान वगैरह पढ़ के इशा के बाद फारिग हो गए थे तो हमारे घर गेस्ट आ गए थे, तो बस उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और रात को तकरीबन 10:30-11 बज गए सोते सोते। तो बर्तन जो थे उनके जाने के बाद वो ऐसे ही पड़े रहने दिए, उनको मैंने वॉश किया अगले दिन। तो ये जनाब मैं अर्जेंटली कपड़े भी चेंज कर चुकी थी मैं, तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी से ना मैं उल्टे सीधे हुलिये में, शुक्र है कि चीज़ें पड़ी हुई थी, क्योंकि अचानक से उन्होंने बोला और करीब ही आए हुए थे तो हमारे घर उन्होंने आना था, तो शुक्र है चीज़ें थी मैंने सर्व कर दी। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दुनिया की और आखिरत की कामयाबी दें, आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।